आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्केट में बिकने वाली इस रोल की मिठाई को, जिसे हमने घर के ही कुछ सामान से बना के तैयार किया है। इसमें हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी हमारी रोल मिठाई जो है एकदम मार्केट जैसी बन के तैयार हुई है। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। आपने इसे एक बार बना लिया ना तो किसी भी त्यौहार पर आप इसे को ही बनाएंगे, क्योंकि ये किसी भी त्यौहार पर चार चांद लगाने वाली है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, फुल क्रीम दूध लिया है। यहाँ पे आपको 2 कप दूध लेना है और मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध ले लिया है। अगर आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो जो भी दूध आता है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिठाई तो बन ही जाएगी आपकी। तो बस हमने क्या किया है, यहाँ पे दूध को चलाते हुए गरम कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आंच को धीमा रखा है और हल्का गुनगुना सा दूध है ये, और इसमें मिला दिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इस इंग्रेडिएंट से आपकी मिठाई एकदम मार्केट जैसी स्वादिष्ट बनने वाली है। और जैसे ही ना आप इसे दूध में डालेंगी तो दूध अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो जो मिठाई हम बनाने वाले हैं इससे तो बहुत ही अच्छी बनने वाली है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दिया है ना, तो जो मावा जैसा इसका फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही गजब का आएगा। तो बस हमें क्या करना है, दूध को इसी तरह से चला लेना है। कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद आपको ना दूध को लगातार चलाना है, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना तो ये नीचे से लग जाएगा या फिर जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसके आप गुलठे बन जाएंगे। तो बस इसी तरह से चलाते रहिए और इसे थिक कर लीजिए, इसी तरह से पका लीजिए। तो यहाँ पे आप तेज़ आंच में लगातार चलाते हुए पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है इस पूरी मिठाई को बनाने में। बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया मिठाई बनेगी। आपको इसके लिए कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतनी लाजवाब बेहतरीन आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। क्योंकि दूध से बनी सारी रेसिपियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, एक मावे जैसा टेस्ट आता है मिठाई में। तो इस मिठाई की ख़ास बात यही है कि आप इसे किसी भी त्यौहार पर बनाएंगे तो ये उतनी ही स्वादिष्ट बढ़िया लगने वाली है जैसी कि आप मार्केट से लाते हैं। यकीन मानिए और ट्राई करिए। तो देखें, हमने दूध को लगातार चलाते हुए इस तरह से गाढ़ा कर लिया है, और इसी तरह से मुझे गाढ़ा करना था दूध को, और इसी तरह से चलाते रहना था। और जब ये मावा के जैसे आपको चिकना चिकना बढ़िया सा दिखने लगे ना, एकदम थिक सा, तो देखें कितना थिक मैंने कर लिया है। इसी तरह से आपको थिक कर लेना है और फिर आपको गैस को बंद करना है, और गैस बंद करके फिर हम इसे ठंडा करेंगे। तो पहले तो आपको इसी तरह से अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है, और गरम में थोड़ा सा आपको ये पतला सा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा ना और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने मीडियम आंच में इसे अब गाढ़ा कर लिया है और ये पक के तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए, 2 मिनट और मैंने इसे चला दिया है धीमी आंच में, ताकि जो मिठाई बनाए ना बहुत ही बढ़िया मावे जैसा टेस्ट आए, कोई दिक्कत ना हो और आसानी से बन भी जाए। कोई चाशनी वाशनी का झंझट नहीं है आज की मिठाई में। और देखें, अब मैंने इसे 2 मिनट और चलाया है ताकि थोड़ा और थिक हो जाए। जैसे मावा होता है ना, जैसे मैंने बताया, वैसे ही हमें इसे थिक कर लेना है। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू इसे चलाना है और थिक कर लेना है। अब ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है, बढ़िया से पक चुका है। आप देख रहे होंगे मैंने इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाया है। तो दूध तो हमारा पक के तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि देखें काफ़ी ये थिक दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से हमें थिक कर लेना है। तो गैस को बंद करके इसे निकाल लेते हैं। देखें कितना ज़्यादा थिक दिख रहा है। देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए और फिर इस मिठाई को बनाइएगा, और बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनने वाली है। और देखिए काफ़ी थिक है, अभी ठंडा होगा ना और भी थिक हो जाएगा। तो निकाल लेंगे इसे, और निकालने के बाद इस तरह से चला देंगे। चलाने के बाद क्या करेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए और एकदम मावा के जैसे भी हो जाए। तो इसे मैंने इस तरह से फैला दिया है।
अब देखिए क्या करने हैं, इस तरह से अब हमें इसे कंबाइन कर लेना है और किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है, मावा के जैसे एकदम चिकना बन के तैयार हुआ है। और इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और अब हम झटपट से ये मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ड्राई कोकोनट लिया है। ये ईज़िली मार्केट में आपको मिल जाता है। बहुत लोग इसे गरी का बुरादा भी कहते हैं, कोई ड्राई कोकोनट भी कहते हैं। तो कोई कुछ भी बोलिएगा, आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिलता है क्योंकि। और इसी को डालना ना, हमको आटा के जैसे इसे गूँथ लेना, जैसे आटा नहीं गूँथते हैं तो बस तरह से मैं गूँथ के इसे तैयार कर लेना है। इस तरह से टाइट सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बस हाथ से इस तरह से हम इसे गूँथ सकें। तो बस इस तरह से रोटी जैसे आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो अब हमने इसे गूँथ के तैयार कर लिया है। और वाइट वाला भाग ना मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है और येलो वाला मैंने थोड़ा सा कम रखा है। कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो हल्दी डालिए। हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बनेगी। तो इस तरह से हल्दी डाल सकते हैं आप, या फिर सिंपल रोल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें अब हल्दी डालने से क्या होता है, जैसे मार्केट में 2 कलर की मिठाई मिलती है ना, वो लोग भी थोड़ा सा हल्दी या कलर का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये खाने वाला कलर होता है। और बस इसे रोल सा हमें बना के तैयार कर लेना है इस तरीके से। और जब हमारा रोल बन जाएगा ना, तो प्लेट में रख के हल्का सा घुमा देंगे तो और भी चिकना और बढ़िया हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वाइट वाला पार्ट है ना, इसे ले लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले लीजिए या बटर पेपर ले लीजिए। तो हल्का सा हाथों पे जैसे ही तेल लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बेलन पे भी लगा लीजिए, बेलन से भी ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और बेल लीजिए रोटी के जैसे, बस कुछ भी नहीं करना आपको इस मिठाई को बनाने में। आपको ना इस चाशनी नहीं बनानी है और झटपट से ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अब रोल को इस तरह से टाइट हाथों से इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लेना है। और देखिए मैं इस तरह से इसे रोल कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से अंदर से पैक कर देंगे, दोनों तरफ से पैक कर देंगे और एक बार फिर चिकना कर देंगे। और जैसे ही ये चिकना होगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इसी बटर पेपर में लपेट कर हम इसे फ्रिज में रख देंगे 20 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और देखें मैं चाकू की सहायता से फिर इसके रोल कट कर दूंगी। बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर रोल बनेंगे। आप मिठाई को ट्राई करिएगा, एकदम मार्केट जैसी सुपर टेस्टी मिठाई आप बना ले जाओगे क्योंकि ये बिना चाशनी से बनी है, बिगड़ने का कोई सवाल नहीं। मिलेंगे इसी तरह की अब हम नई रेसिपी के साथ।